सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को प्रिमिटिव्स के टाइप्स बताए थे कि हमारे कितने टाइप के प्रिमिटिव्स होते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, हमारे इम्यूटेबल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रिमिटिव्स, और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे म्यूटेबल होते हैं और की और वैल्यू का पेयर वो स्टोर करके रखते हैं अपने साथ। सो हमने आप लोगों को ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वहां पर टाइप करिए प्रिमिटिव्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी और आप लोग वहां सीख सकते हैं प्रिमिटिव्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग आके सीखने के वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आज की जो वीडियो फ्रेंड्स हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम लोगों के पास कितने टाइप होते हैं ऑपरेटर्स के। अगर आप लोगों ने बचपन में कभी 2+2, 2-2, 2x2, 2/2 किया हुआ तो आपने देखा होगा जो हमारा 2 रहता है और प्लस में जो 2 रहता है, सो हमारे 2 जो रहते हैं वो हमारे होते हैं ऑपरेंड। जो हमारा प्लस रहता है वो बेसिकली हमारा होता है ऑपरेटर। जो हमारा 4 आउटपुट आता है उसे हम लोग कहते हैं रिजल्ट। सो 2 हमारे होते हैं ऑपरेंड्स, जो बीच में हमारा प्लस होता है उसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटर, और जो हमारे इक्वल्स टू 4 रहता है वो बेसिकली हमारा रहता है रिजल्ट। सो ऑपरेटर्स बहुत ही अच्छी चीज है, जो किसी चीज को ऑपरेट करे वो हमारा ऑपरेटर कहलाता है। चलिए देख लेते हैं कि हमारे ऑपरेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर आता है फ्रेंड्स वो आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, बहुत ही बढ़िया ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एडिशन, यानी 5+2 7, -5 - 2 3, 5 × 2 10, 5 / 2 2.5, 5, मॉड्यूलस ऑफ 2 1। यहाँ तक तो फ्रेंड्स आप लोग समझ में आ चुके हो पूरे डिवीजन तक कि हमारे कुछ नहीं, सिंपल सा जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई और भाग देना चल रहा है। लेकिन ये मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग को रिमाइंडर देता है। चलिए मैं आप लोग सीधे VS कोड में समझा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेकिन मॉड्यूलस बेसिकली फ्रेंड्स हमको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, अगर हम किसी चीज को इसे डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमको प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर 5/2 लिखा है तो हमारा रिमाइंडर आता है 1, तो वो रिमाइंडर उसने हमको प्रोवाइड किया है, आउटपुट में हमको रिमाइंडर देता है। जैसे कि मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमको प्रोवाइड कर देगा। आगे देखते हैं एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि 2 स्टार 1 स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 2 स्टार फॉर एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि 5 × 2 5 × 5। सो बेसिकली 5 की पावर 2 हो जाएगी। सो 5 का स्क्वायर होता है 25। आप लोग चाहे तो 5 को क्यों कर सकते हैं 125, जैसे भी आप लोग करना चाहें। नेक्स्ट होता है हमारा इंक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट करना बहुत ही बढ़िया ये दोनों ऑपरेटर होते हैं। बहुत ही ज्यादा इनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ये दोनों ऑपरेटर समझाऊंगा, प्लस प्लस वाला और नेगेटिव नेगेटिव वाला। चलिए सीधे VS कोड में समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे होते क्या है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पिछली वीडियो कोड है। अगर आप लोग चाहते हैं ये पूरा कोड को ग्रैब करना तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, उस पर क्लिक करिए, आप लोग को मिल जाएगा पूरा कोड। वहां पर फ्रेंड्स मैंने आर्टिकल बेस्ड में ट्यूटोरियल्स डाले हैं पूरे, तो उसमें मैंने अपना कोड भी प्रोवाइड किया जो मैं वीडियो में डालता हूँ। सो आप लोग वहां पर ये चीजें मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ tuto4.py के नाम से, और अब मैं पाई नहीं, मुझे GS बनाना है। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स पाइथन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर GS सिखाता हूँ आप लोग, जावास्क्रिप्ट, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, बहुत ही ज्यादा लोग इस पर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर लिख देता हूँ, ऑपरेटर, और इसको मैं करता हूँ कमेंट। नेक्स्ट में करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ अरिथमेटिक, ताकि आप लोग को जब मैं कोड प्रोवाइड करूँ तो आप लोग को दिक्कत ना हो। अरिथमेटिक लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ। अब मैं आप लोग को चीज समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा where a = मैंने लिखा 12, और मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ where b = आप लोग अगर नहीं जानते कि वेयर कब डिक्लेयर करना है, लेट कब डिक्लेयर करना है, सो आप लोग मेरी कॉन्स्ट लेट एंड वेयर वाली वीडियो देख सकते हैं जाकर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि 4, और मैंने यहाँ पर लगाया सेमीकोलन। नीचे आता हूँ और अपने सारे ऑपरेटर को काम में लाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ console.log। मैं यहाँ पर लिखता हूँ a + b = a + b। ओके, मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यानी कि रेप्लिकेट कर लेता हूँ तो और जगह। ओके, तो यहाँ पर तो मैं नेगेटिव कर दूंगा। ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा अपना डिवीजन। ओके, नो प्रॉब्लम, डिवीजन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर डिवीजन हो गया। यहाँ पर मैं कर दूंगा अपना रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हमारा मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस कर दूंगा यहाँ पर मैं डबल पावर चढ़ा देता हूँ, इसको हटाकर, और यहाँ पर मेरे डबल पावर चढ़ा देता हूँ एक्सपोनेंशिएशन। और यहाँ पर मुझे एक के साथ काम करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको हटाता हूँ। चलिए इसको इतना हटाता हूँ और ये लिखता हूँ, और इसको इतना हटाता हूँ, ये लिखता हूँ। एक बार इसको और रेप्लिकेट कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ
और इसको भी ऐसे लिखता हूँ, ये हटा देता हूँ। और यही सेम चीज फ्रेंड्स मैं डिक्रीमेंट के लिए करूंगा, तो मैंने वो हटा दिया, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव और ये यहाँ पर भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग इतनी चीज समझा देता हूँ, इनको मैं कमेंट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर ने बहुत ही बड़ी काम किए और हम लोग सारे ऑपरेशंस करके दे दिए हैं जो कि हमने करवाने थे उससे। सबसे पहले उसने प्लस किया है, नेगेटिव किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, और हमको जो मॉड्यूल मिल रहा है फ्रेंड्स वो बिल्कुल 0 मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। 4 3 12 होता है। सो फ्रेंड्स जो हम लोग का रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, इसी वजह से फ्रेंड्स उसने हमको 0 प्रिंट करके दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। उसके बाद उसने यहाँ पर पावर चढ़ाई है। अगर मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, उसने क्या किया होगा 12 into 12 into 12 into 12। सो फ्रेंड्स आप लोग जब इस चीज को मल्टीप्लाई कराएंगे इस वैल्यू का, तो आप लोगों को यही चीज प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नीचे वाली चीजें, नीचे वाले ऑपरेटर जो हमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, उनके बारे में आप लोग बताने वाला हूँ। मैं इन सबको करता हूँ कमेंट आउट, मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज करता हूँ और इन सारे कमेंट्स को हटा देता हूँ। मल्टी कर्सर का आप लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ सेटिंग पर जाइए, कहाँ सेटिंग, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं मल्टी कर्सर, तो आप लोग यहाँ से अपनी मन की जो सेटिंग होती है यहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हैं जो भी आप लोगों को चाहिए VS कोड में। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डाल देता हूँ इंक्रीमेंट कंट्रोल हैशटैग और यहाँ पर डाल देता हूँ डिक्रीमेंट। ओके रन कराया मैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे जो a की वैल्यू थी वो थी 12। a की वैल्यू क्या हुई, a++ लिखा मैंने, तो कोई वैल्यू चेंजेस नहीं हुई, हमारा डायरेक्टली a प्रिंट होकर आ चुका है। लेकिन अब हमने जो a की वैल्यू, अब जो हमारी a की वैल्यू 12 थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी वाली लाइन में हमको मिल रही 14। उसके बाद आप लोग आगे देख सकते हैं जो हमारी a की वैल्यू थी वो यहाँ पर मुझे इनडायरेक्टली 14 मिले, जबकि मैंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं, मैंने नेगेटिव किया है, लेकिन फिर भी मुझे क्या मिल रहा है, 14 मिल रही है। और उसका मुझे क्या मिल रहा है, उसका मुझे मिल रहा है 12। सो हुआ क्या बात आप लोग देखिए, जो हमारा a++ होता है फ्रेंड्स वो बेसिकली सबसे पहले हमारा a को प्रिंट करता है, उसके बाद हमारी a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, वो भी 1 से। ध्यान से आप लोग सुनिएगा एक बात कि हमारा जो a++ होता है वो हमारा सबसे पहले क्या करता है, हमारे a की वैल्यू को प्रिंट करता है, उसके बाद हमारे a की वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा ++ a होता है वो पहले हमारे a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है वो 1 से, और उसके बाद वो प्रिंट करता है। सो इन दोनों चीजों में काफी अच्छा डिफरेंस है, ++ a में और a++ में, और इन दोनों चीजों से बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए बात कि a++ पहले a की वैल्यू को प्रिंट करता है, देन वो इंक्रीमेंट करता है 1 से, ++ a पहले इंक्रीमेंट करेगा 1 से, देन प्रिंट करेगा। सो वही चीज हुई यहाँ पर। सो हमारी a की वैल्यू जब यहाँ 12 थी उसके बाद उसने क्या किया, पहले प्रिंट करा दिया यहाँ पर, और उसके बाद उसने एक वैल्यू मानी 1 से उसे इंक्रीमेंट किया तो 13 हो गई। नेक्स्ट उसने क्या किया कि पहले हमारे a की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 1 से, देन उसने प्रिंट कराया, तो वो हो जाएगी हमारी 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद 14 हो जाएगी। और इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें ये हुआ कि हमारी इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी जो 14 थी, नेक्स्ट उसने क्या किया, पहले a की वैल्यू को प्रिंट कराया, यानी वो 14 प्रिंट कर देगा इधर, और a की वैल्यू को 1 से कम कर देगा, यानी 13 हो जाएगी। और उसके बाद उसने क्या किया, माइनस a क्या करेगा, हमारे a की वैल्यू को पहले कम करेगा, देन वो प्रिंट करेगा, तो ये हमारे 12 हो जाएगी। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ++ a और a++ -a और a क्या काम करता है। सो फ्रेंड्स चलिए ये तो हो गया हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम लोग आगे ऑपरेटर्स देखते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं चीजों को असाइन करने के लिए, वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा था where a = 12, ये जो इक्वल टू लिखा है फ्रेंड्स मैंने, वो क्या कर रहा है, 12 जो वैल्यू है वो हमारे a वैल्यू को दे रहा है, असाइन कर रहा है। सो आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं x = 10, यानी जो 10 वैल्यू वो हमारे x की तरफ जा रही है, x को मिल रही है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे इसी तरीके से काम करते हैं। और फ्रेंड्स जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर है वो मैं आपको सीधे VS कोड में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़े टिपिकल लगेंगे आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं += क्या करेगा, ऐड एंड असाइन। जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखा था कि हम लोग अगर ++ a लिखा है या फिर a++ लिखा है, तो जो स्टार्टिंग में चीज लिखी है उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं, और चीज इसको हमें देना भी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है प्लस, यानी पहले प्लस होगा, देन आप लोग इक्वल में लिखेंगे उसे। इधर देखिए नीचे नेगेटिव इक्वल, पहले नेगेशन होगा, नेगेटिव होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, फिर आप लोग उसे असाइन करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, देन आप लोग असाइन करेंगे। फिर डिवीजन होगा, देन असाइन करेंगे, और पहले मॉड्यूल निकलेगा उसका, फिर आप लोग उसको वैल्यू असाइन करेंगे। सो यही चीज है। यहाँ पे लिखा है x + = 5, यानी कि x = x + 5। जो x की वैल्यू है आप उसे 5 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, 5 ऐड कर दीजिए और उसे आसान कर दीजिए। सो इसी टाइप से मैं आप लोगों को VS कोड में करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आए। सो इन सब चीजों को मैं करता हूँ कमेंट। मैं यहाँ पर नीचे डालता हूँ एक हेडिंग, ऑपरेटर लिखा मैंने, ऑपरेटर होता है, सॉरी ऑपरेटर नहीं होता है, ऑपरेटर, और मैं ऐसे कर दिया कमेंट। चाहता हूँ और मैं अपनी वैल्यू खुद से यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ, ये वाली वैल्यू को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर न्यू वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ where a = 45। मैं नीचे आता हूँ
और एक छोटी वैल्यू लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए। वैसे तो हम लोग यहाँ पर एक ही ऑपरेटर काम हो जाएगा, एक ही वेरिएबल काम हो जाएगा वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं इस लेके चलता हूँ। सो मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस इक्वल्स टू, स्पेस लिखता हूँ थोड़ा, यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस इक्वल्स टू b। इसे मैं एक बार पहले रन करा के दिखा देता हूँ आप लोग को। देख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू 17 आ रहा है। क्या हुआ इसमें, a की वैल्यू को ऐड करो b की वैल्यू से और a की वैल्यू को फिर उसी में असाइन कर दो। और अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू को चेक करूंगा, इसकी a की वैल्यू क्या है, तो मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिखता हूँ a रन कराया मैंने, मुझे एक एम्प्टी वैल्यू मिल रही है। एक सेकंड में दोबारा रन करा के देखना चाहता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे मिल रहा है 17, यानी कि इसका जो आप लोग निचोड़ देखना चाहे तो निचोड़ यहाँ पर फ्रेंड्स ये मिल रहा है, यहाँ पर a इक्वल्स टू a प्लस b। आप लोग क्या करना है, a प्लस b की वैल्यू को ऐड करना है और a में ही आप लोगों को ऐड कर देना है। सो ये इस टाइप से हम लोग करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह समझाता हूँ। नेगेटिव डाल देता हूँ, यहाँ पर भी नेगेटिव डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डिवीजन डाल दूँ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन डाल देता हूँ, यहाँ पर डिवीजन डाल दूंगा, नीचे डिवीजन डाल दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं मॉड्यूल डाल देता हूँ, मॉड्यूलो ऑफ b और मॉड्यूलो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ पर भी चीजें चेंजेस कर देता हूँ। तो माइनस और यहाँ पर आएगा हमारा मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा हमारा डिवाइड और यहाँ पर हमारा आएगा मॉड्यूल। सो मॉड्यूल ओके। अब मैं रन कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो 17, 5, 65 और 5। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर ने बढ़िया काम किया है और मैंने आप लोगों को सारी चीज समझा भी दी कि किस टाइप से क्या चीजें काम कर रही है। a प्लस इक्वल्स टू a इक्वल्स टू a प्लस b, इसी टाइप से सारी चीजें चल रही हैं। a मॉड्यूल इक्वल्स टू b, इट मींस a इक्वल्स टू a मॉड्यूल ऑफ b, देन आया है हमारा आउटपुट। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर a मॉड्यूल इक्वल्स टू जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 5। ये ऐसा ही ये फ्रेंड्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो 5 है वो छोटी वैल्यू है, 12 है बड़ी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 50 कर दूं और हमारी चीजें बदल जाएंगी। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मॉड्यूल की जो वैल्यू आ रही है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आ रही है 2, क्योंकि जो 12 into 4 होगा वो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 12 cos 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा वो हो जाएगा हमारा 48। जो हमारा 2 है वो हमारा रिमाइंडर की फॉर्म में बचा रह जाएगा। सो हमारा वो आउटपुट में आ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, हमारा आ चुका है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आए होंगे। बस इसका जो फ्रेंड्स एक लॉजिक है वो यही चीज है कि आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद रखना है, जो भी यहाँ पर हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू वो इक्वल में उसी टाइप में होती है। ध्यान करते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा बहुत ही बढ़िया ऑपरेटर होता है। इसमें चीजें हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं, इसको उससे, a को b से करेंगे, x को y से करेंगे, y को x से करेंगे, b को a से करेंगे, सिर्फ यही चीज करनी होती है। हमको ग्रेटर है, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, या फिर इक्वल टू है, या फिर इक्वल टू नहीं है, यही चीज हम लोग को देखनी पड़ती है। तो चलिए फिर सीधे VS कोड में चलते हैं और आप लोग को ये चीज समझाते हैं। बेसिकली आप लोग ग्रेटर इक्वल टू सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आप लोग जानते होंगे। a की वैल्यू को b से कंपेयर करेंगे और अगर वो सही चीज है तो हम लोग ट्रू मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स मिल जाएगा। मुझे जो आप लोगों को चीज बतानी वो आप लोग को ये ऊपर वाले 4 ऑपरेटर्स बताने, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो हमारा यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू है वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। सो मैं आप लोगों को ये 4 ऊपर को ऑपरेटर बताना चाहता हूँ। चलिए सीधे VS कोड पर चलता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं इनको पहले कमेंट कर देता हूँ और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कोड मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे। तो आप लोग को परेशान रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी चीजें ढूंढने में। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारे पूरे अरिथमेटिक ऑपरेटर चल रहे हैं और ये हमारा कंपैरिजन है। सो मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ। a 78 हो जाएगा हमारा और वेर b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 56। ओके, मैं यहाँ पर कॉलन भी लगा देता हूँ, एक अच्छा तरीका होता है कोड को लिखने का। मैं क्या करता हूँ, console डॉट लॉग करता हूँ, console डॉट लॉग मैंने यहाँ पर लिखा a, पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डालता हूँ a ट्रिपल इक्वल्स टू और मैं b लिखता हूँ, बाहर आता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर मुझे लिखना है a ट्रिपल इक्वल्स टू b। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग पहले डबल इक्वल्स टू समझ लीजिए, डबल इक्वल्स टू पहले आप लोग समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स जो हमारा डबल इक्वल्स टू वो बेसिकली हम लोग को फ्रेंड्स यही बताता है कि a इक्वल्स टू b है या नहीं, यानी कि a की वैल्यू है वो b के इक्वल है या नहीं। अगर a की वैल्यू b के इक्वल होती है तो ट्रू देगा और अगर नहीं होती है तो हमको फॉल्स देगा। अगर मैं यहाँ पर 78 लिख भी देता हूँ तो हम लोग को वो देगा ट्रू। सॉरी मैं दोबारा रन कराता हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ट्रू दिख रहा है हम लोग को a इक्वल्स टू b है, क्योंकि अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लगा देता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट लिखता हूँ और अब मैं इसको रन कराता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग अभी भी हम लोग को ट्रू ही, हमारा न्यूमेरिक फॉर्मेट है और ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट है, दोनों की वैल्यू सेम है तो हम लोग ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब देखिए अब चीजें क्या हो जाती है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ फिर इसको पहले से कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ट्रिपल इक्वल्स टू, यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रिपल इक्वल्स टू लगाया, यहाँ पर भी लगा दिया। अब मैं रन कराता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ट्रू दिखा रहा है कि हमारी चीज क्या है, ट्रू है।
लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो अभी एक मिनट यहाँ पे दोबारा करता हूँ, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि अभी वैल्यू बिल्कुल अलग अलग कर दी है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोमा लगाता हूँ, यहाँ पे कोमा लगाता हूँ, सॉरी कोट लगाता हूँ, और अब मैं रन कराता हूँ। देख सकते फ्रेंड्स अब हम लोग को फॉल्स दे रहा है। जब मैंने 1 इक्वल टू लगाया था, ओनली हमारा जब सिंगल इक्वल टू था, तब ये चीज हमको क्या दे रही थी, तो ये चीज हमको दे रही थी ट्रू। देख सकते फ्रेंड्स पहले ये चीज हमको ट्रू दे रही थी, लेकिन अब ये चीज हमको दे रही है फॉल्स। क्यों दे रही है? क्योंकि ये जो चीज होती है हमारी ट्रिपल इक्वल टू फ्रेंड्स, वो हम लोगों को देती है कि टाइप, डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है और जो डेटा टाइप होता है वो मस्ट बी सेम होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे फ्रेंड्स होता है कि वैल्यू मस्ट बी सेम, वैल्यू मस्ट बी सेम। सो यहाँ पर दोनों चीजें डिफर कर जाती हैं कि हमारे एक में होना चाहिए वैल्यू भी सेम और ट्रिपल इक्वल टू फ्रेंड डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए। सो वेरिएबल में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रिपल इक्वल टू अलाउ करता है। और इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग उसका कर सकते हैं नॉट इक्वल टू का। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, डबल इक्वल टू है, यहाँ पर मैंने एक नॉट लगाया और यहाँ पर मैंने एक नॉट लगाया, यहाँ पर मैंने एक नॉट लगाया और यहाँ पर मैंने एक नॉट लगाया। ओके, और इस चीज को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चीजें अलग अलग कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इस पर तो वैल्यू हटा देता हूँ, ये 23 कर देता हूँ, अब मैं रन कराता हूँ। देख सकते फ्रेंड्स ऊपर वाली चीज तो हटाइए, नीचे वाली चीजें हम लोग को क्या दे रही है, ट्रू ट्रू दे रहा है, क्योंकि जो ऊपर चीजें ट्रू है वो नीचे फॉल्स हो जाएंगी। नॉट हमारा करता क्या है, चीजों को फॉल्स कर देता है। नॉट हमारा बेसिकली यही करता है कि हमारी चीजों को फॉल्स करता है। जो फ्रेंड्स हमारी डबल इक्वल चीज ट्रू हो रहेगी वो यहाँ पर वो फॉल्स कर देगा, और जो यहाँ पर ट्रिपल इक्वल चीज ट्रू होगी वो यहाँ पर वो ट्रिपल इक्वल फॉल्स कर देगा। नॉट मींस उल्टा कर दो, अपोजिट बेसिकली। जब तक मैं इसके वैल्यू 78 ना करूं, अब मैंने 78 कर दिया, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, सो यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है और यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे ट्रू ही मिलना चाहिए था, जो कि मुझे ट्रू मिल रहा है। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, मैंने यहाँ पर आप लोग कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही अच्छी तरह समझा दी है। सो बहुत ही बेसिक चीज है वो, अगर आप लोग चाहें तो इसको समझ सकते हैं ऐसे भी। यहाँ पर ये लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे रन कराता हूँ। ए की वैल्यू क्या बड़ी है बी से, तो बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे वी की वैल्यू है, सॉरी मैं यहाँ पे पहले इसको चेंज करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू 34 कर दिया, अब मैं रन कराता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हाँ बिल्कुल सही बात है, ए की वैल्यू बड़ी है हमारी वी की वैल्यू से, तो यहाँ पे ट्रू दे रहा है। ऐसे ही हमारे नॉट इक्वल्स टू है, ऐसे हमारे फ्रेंड्स ग्रेटर देन है, ऐसे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, सो आप लोग देख सकते हैं। सो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमारी बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ, कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो दो कंडीशंस को कंबाइन कराने के यूज होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपने 11th 12th में पढ़ा होगा लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट्स क्या करते थे, इसमें एंड होता था, एक और होता था, एक नॉट होता था, नॉट गेट टाइप के बनते थे ये सारी चीजें। अगर एंड में हमारी बेसिकली एक ट्रुथ टेबल होती है जिसमें कि ट्रू ट्रू है तो बेसिकली हमें ट्रू देता है, ट्रू फॉल्स है तो वो हमें फॉल्स देगा, फॉल्स फॉल्स है तो फ्रेंड्स उसे फॉल्स देना है, लेकिन ट्रू ट्रू में वो हमको क्या देगा, ट्रू देगा। सो ये दो तीन कंडीशन में बनती थी, ट्रू ट्रू में हमको ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स देगा, और फॉल्स फॉल्स में तो उसे फॉल्स देना ही देना है। सो ये तीन कंडीशन बनती थी हमारे एंड में, कि मस्ट होना चाहिए कि दो उसमें जो कंडीशन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रू, दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, तब वो हमको एंड ट्रू देता था। और में क्या होता था फ्रेंड्स कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो, दोनों कंडीशन ट्रू है, या फिर कोई एक भी ट्रू है तो हमको ट्रू दे देगा, और अगर फॉल्स है तो फ्रेंड वो फॉल्स ही देगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी रिसेंटली बताया कि नॉट जो होता है वो अपोजिट कर देता है चीजों को। सो कोई चीज ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है ट्रू कर देगा। एंड में हमको सिर्फ एक बार फॉल्स मिलता है, सॉरी एंड में हमको सिर्फ एक बार ट्रू मिलता है, ट्रू ट्रू में, और में हमको दो बार ट्रू मिलता है, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू में, और नॉट तो अपोजिट करना ही है। चलिए एक बार VS कोड में और अच्छे से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ कमेंट, मैंने यहाँ पे किया कमेंट, इसलिए कमेंट करने के बाद नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर bool 1 equals to true, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू दिया मैंने, ऊपर लगाया वेर, ओके। सो मैं करता हूँ console डॉट लॉक करता हूँ, सारी कंडीशन में आप लोग दिखाऊँ, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। स्पेस देता हूँ, ऊपर लगाता हूँ bool 1 एंड और bool 2। चलिए एक क्या है, ट्रू है, एक है फॉल्स है। रन कराया मैंने से, अनडिफाइंड दिखा रहा है, एक मिनट दोबारा रन कराता हूँ उसको, तो मुझको अनडिफाइंड ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है अनडिफाइंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दोनों कंडीशन यहाँ पर एक में ट्रू है, एक यहाँ पर फॉल्स है, तो उसको बेसिकली यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करना था, लेकिन हमको दे रहा है ये चीज, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगा सॉरी करता हूँ, अब मेरा रन हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, मैंने बेसिकली यहाँ पर डॉट लगा दिया था जिसकी वजह से अनडिफाइंड चीजें आ रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ ट्रू। अब दोनों ट्रू है तो देखिए आप लोग ट्रू देता है, नहीं ट्रू दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स, और यहाँ पर भी FAL ऐसी फॉल्स किया। अब रन कराया,
फॉल्स मिल रहा है। इट मींस इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन मुझे ट्रू मिल रहा है और वो मिल रहा है हमको ओनली मिल रहा है हमको ट्रू ट्रू में। अब हम लोग बात करते हैं अपने और के बारे में। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट इस लाइन को ओनली कर देता हूँ। सो मैं इससे पहले एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ कमेंट, चलिए अब मैं लिखता हूँ और यहाँ पर इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो होता है एंड एंड। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सिंबल तो मैं बता नहीं क्योंकि ये सिंबल्स होते हैं इसमें एंड में, और इसके जो सिंबल्स होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं टू पैरेलल लाइंस, और यहाँ पर मुझे टू पैरेलल लाइंस लगानी पड़ेंगी। डन। पहले हम लोग फॉल्स फॉल्स पे चेक कर लेते हैं। चलिए तो इसको हटाता हूँ, पता नहीं क्या खुल गया। अब मैं रन कराता हूँ फॉल्स फॉल्स में फ्रेंड्स हम लोग को मिल रहा है फॉल्स। अब मैं करता हूँ एक को ट्रू कर देता हूँ। मैंने आप लोग बताया था अगर इसमें एक भी ट्रू होता है तो हमको ट्रू मिलता है। मैं एक और ट्रू कर देता हूँ, इसमें भी हमको ट्रू ही मिलेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग तीनों कंडीशन मैंने आप लोग चेक करके दिखा दिए। नेक्स्ट जो लास्ट आता है फ्रेंड्स वो आता है हमारा नॉट। सो नॉट और देख लेते हैं एक बार हम लोग। मैं लिखता हूँ नॉट ऑफ ए, बाहर आता हूँ कॉमा लगाता हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ बाहर आता हूँ कॉमा लगाया, मैंने लिखा है नॉट ऑफ bool 1 कराया मैंने से, हमको दे रहा है फॉल्स। सो मुझे इस टाइप से नहीं कराना था, सॉरी मैं बाहर आता हूँ पहले इसको, क्योंकि मेरे को आप लोगों को ये पूरा कोड देना है। सो मैं क्या करूंगा इस लाइन को एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ, इस पूरी चीज को हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं लगा देता हूँ अपना एक्सक्लेमेशन मार्क। जो हम लोग भूल को तो हम लोग फ्रेंड्स नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन साइन से। तो आप लोग इसको देख रहिए, नॉट ऑफ ए हो गया हमारा। अब मैंने रन कराया इसे, देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा आ रहा है फॉल्स, यानी जो हमारा bool 1 था वो था ट्रू, और फ्रेंड्स हमको यहाँ पर मिल रहा है फॉल्स। चलिए सो फ्रेंड्स हमारे दो ऑपरेटर बचते हैं। पहला ऑपरेटर का नाम है बिटवाइज ऑपरेटर, और इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि ये चीज मुझे पढ़ानी है तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, वरना ये इसका कोई भी ज्यादा यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। सो फ्रेंड्स जब मैं इफ एल्स की वाली वीडियो बनाऊंगा तब मैं अपने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आप लोग बताऊंगा, क्योंकि इसमें इफ एल्स यूज होता है। ये कंडीशनल एक ऑपरेटर है, सो ये कंडीशन की हेल्प में काम करता है, कंडीशन की तरह काम करता है। तो मैं उस वाली वीडियो में आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, और आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को पूरी ऑपरेटर बता दी। ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, क्या काम करते हैं। बोलो ऑपरेटर अर्थमेटिक हो गया, हमारे लॉजिकल हो गया, बिटवाइज हो गया हमारे, और हमारे कंपैरिजन हो गए, असाइनमेंट हो गए, सारे ऑपरेटर मैं आप लोग समझ चुका हूँ। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को डाउट आता है, क्वेरी आता है तो आप लोग जरूर पूछिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग आर्टिकल बेस्ड लर्निंग करना चाहते हैं, इस पूरी वीडियो कोड में आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है हमारी वेबसाइट को, उस पर आप लोगों को पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। पीपीटी के लिए आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ पर पीपीटी नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपीटी। यहाँ पर मैंने टेबल्स बनाकर रखी है, अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जरूर पीपीटी यहाँ पर शेयर कर दूंगा मैं, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करिए, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।